हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। अभी बड़े हो गए, आपको दिखाते हैं। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? यार हंसते बोलते रहो। हमारे गए हुए हैं यहाँ, देखो ये 1 से 1.5 महीने के हो चुके हैं अभी। ये देखो, इनमें एक बार खाद लग चुका है। अभी तो मैं परीक्षा करवाएंगे इनमें कितना टाइम लगता है बनने में और कितना टाइम लगता है शुरू से एंड तक, कितना खर्चा आता है, सब कुछ डिटेल में करके बताएंगे आज इस वीडियो में। और चलो हम अपने खेत पे पहुंच के शुरू करते हैं। अब देखो हमारे खेतों में पानी लग चुका है, यहाँ पानी लग रहा है कुछों में। अब आगे जा रहे हैं हम, यहाँ से रास्ता नहीं है बिल्कुल भी करने का। यहाँ पर ये देखिए रास्ता नहीं है, ये सिर्फ हम पैदल ही लेकर सकते हैं। यहाँ पर ना तो कोई वाहन लेकर सकता, नहीं कुछ। तो बहुत ही ख़राब सिस्टम है यहाँ का यार। गाँव का ऐसे ही रहता है। और ये मेड़ ही काट दी यार किसी ने, बताओ ये जन किसका खेत है पता। अब जब इधर भी पानी लग जाएगा तो ले करने के लिए रास्ता बंद, फिर हमें घूम के 3-4 खेत दूर से आना पड़ेगा अपने खेतों पे। अभी चलते हैं, चल के बताएंगे। तो मैं और अर्जुन भाई डेली यहाँ पर आते हैं घूमने, डेली। भाई आप भी घूमा करो, घूमने में ये जो कुछ है। देखो जितना घूमोगे आपस में मिलकर रहोगे, बात बढ़िया ना कुछ। देख पानी यार, पानी देखो, पानी लग रहा हो खेत में। अभी यहाँ से थोड़ी सी आगे लेकर के यहाँ पर रास्ता आ जाएगा, मतलब दगरा, कच्चा दगरा है वहाँ पर। हम आपको दिखाते रहेंगे और आप बने रहिए हमारे छोटे से ब्लॉग में। तो अर्जुन भाई और कुछ कहना चाहते हो? अब भाई चल के अपने प्रॉपर अपनी मेन रास्ता पहुंच के हम वीडियो बनाते हैं, करते हैं स्टार्ट। तब तक के लिए गुड लक। हम आ गए अब यहाँ खेतों पर। ये हमारे भाई दूधिया लाइव चल रहा है, लाइव। हाँ जी, भाई ये हमारे दूधिया भाई अभी ये खेतों में खाद डालने आए। और आप देख सकते हो ऐसा लगेगा कि चीनी हो, चीनी से देखने में। ये अंकल हंस रहे हैं, बताओ। अब देखो अभी अपने खेतों में डालेंगे, अभी हम इनको दिखाएंगे। ये हमारे भाई की बाइक है, और देखो ये हमारे भाई की बाइक है। इस बाइक से आए कम से कम 1.5 किलोमीटर घूम के आए हैं। और जबकि हम यहाँ से मुश्किल 2 मिनट लगे होंगे पहुँचने में, पैदल आने में। और ये बहुत ही दूर कर वहाँ कर घूम के आए हुए हैं। और यहाँ आके देखो अर्जुन भाई खाद देखो, खाद आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये चीनी का कट्टा है, पर ये चीनी नहीं है। देखने में सेम चीनी से लगेगा, चीनी के जितना साइज है इसका। आप देख सकते हो, ये देखो। लो भाई चाय में घेर लेना इसे, चाय में नहीं भाई साहब मर जाएंगे। अब देखो वो हमारे भाई अब खाद डाल रहे हैं खेत में। आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो डालने लगे। इतना खराब है ये, आप देख सकते हो। यहाँ पे ट्रैक्टर भी आप लेकर आओगे, बस ट्रैक्टर ही आ सकता है। गाड़ी आई तो कोई भी गाड़ी यहाँ खराब भी हो सकती है, आप यहाँ फंस भी सकते हो। रात में आओ दिन में आओ, पर एक इस गांव से दूसरे गांव के लिए मेन रोड के लिए चला जाता है, पर इसकी कोई सुविधा नहीं है हमारे यहाँ। आप देख सकते हो। जहाँ मैं शायरी बनाता हूँ तो आपको वहाँ पर लेके चलूँगा और मैं पूरा एरिया दिखाऊंगा, मैं कहाँ शायरी शूट करता हूँ और कैसे कैसे जाता हूँ, कहाँ क्या करता हूँ क्या नहीं, सब आपको दिखाऊंगा। बने रहिए मेरे छोटे से ब्लॉग में। तो अर्जुन भाई आप अब देखिए हम बस अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है और हम पहुंचने वाले हैं। देखो इसके सामने अपनी गाड़ी, अपनी बाइक अंदर धानों में गेहूं में खड़ी कर दी है। ये बाइक है, वो आया था यहाँ से। कोई भी कभी भी गाड़ी आ जाए तो नीचे बचने के लिए रास्ता नहीं है, तो उसने पहले ही खेत में साइड में लगा के खड़ी कर दी है। और आपको दिखाते हैं, ये देखो ये बड़ी लाइन है। अर्जुन भाई ये कीकर है ना, ये कीकर का जो पेड़ है ये बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना। पहले यहाँ पे ना आज से 4-5 साल पहले, 6 साल पहले, 6 साल पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ी ठेक थी इस खेत की, ठेक थी। और सांप बहुत सारे। जब हम छोटे छोटे थे तो, जब हम यहाँ आए थे हम छोटे छोटे थे तो बहुत ही हजारों की तादाद में सांप निकले थे। इसकी बहुत ऊंचाई थी इस ठेक की। इसको खोद के अब खेत बना दिया गया है और यहीं आते हैं, बस हम पहुंचने वाले हैं। ये देखो ये बिजली है, ये तार है, ये रहे। हाँ अमन भाई, तो भाई हमने ऐसे ऐसे जानवर देखे यहाँ पर, जब यहाँ खुदाई चली थी ऐसे ऐसे कि कभी हमने जिंदगी में देखे नहीं। हमने वो पहली बार ही देखे। देखिए
अब देखिए हम आ चुके हैं यहाँ मैं रास्ते पे। अरे अर्जुन भाई, आप देख सकते हो ये कल हम यहाँ आए थे, यहाँ कुछ भी नहीं था। अब देखो आज देखिए भाई, देखो अरे भाई कितना लंबा सांप। ये सांप की कांचली है ये, जैसे सांप की कांचली बोलते हैं, बताओ यार। ये देखो सांप सेब का सेब छोड़ गया अपनी कांचली भाई। ये देखो सांप किसी से टूटी भी नहीं है, तो पूरी है ये तो टूटी भी नहीं है यार। उठा यार उठा। अब ये उठा के दिखाएंगे, उठाओ। तो भाई देखो, ये कम से कम 8 फुट लंबी है ये, कम से कम 8 फुट लंबी होगी ये। आप देख सकते हो, हम यहाँ रोज डेली आते हैं। ये कल की है, ये कल की है, देखो भाई देखो, ये सांप की है यार, आपको यकीन नहीं होगा, सांप की है ये। कम से कम ये 8 फुट लंबी तो होगी ये, राहुल, है ना? हाँ, ये पूरी की पूरी है। इसको देख रहे कितना मुलायम है, ऐसे लग रहा है किसी पन्नी हो ये। रख ले यार, रख ले। सेब का सेब। चलते हैं घर वापस। ये देखो नज़ारा कितना अच्छा है। चलो राहुल भाई, ये देखो ये किसानों का नुकसान कितना होता है। जंगली जो जानवर होते हैं, गाय होती हैं और भी बहुत जानवर होते हैं, बेजार होते हैं, गिदरा, सूअर बहुत आते हैं। उनका ये है नुकसान हो जाता है। ये अब ये उठेंगे नहीं है, यहीं के यहीं ख़त्म हो जाएंगे। देखो भाई हम आ चुके हैं। ये एक ऐसी जड़ी है जिसके दांतों में वे कहाँ कल ले चलेंगे ना। ये एक ऐसा पेड़ है, आप देख सकते हो। ये अगर आपके दांतों में पीलिया हो, दाढ़ में दर्द हो, कीड़ा हो, कुछ भी हो, इस पेड़ को, ये हमारे यहाँ पे बहुत है, इस पेड़ को उखाड़ो और इसकी, ये देखो आप देख सकते हो इसके कांटे, ऐसा होता है ये। इसको उखाड़ो, इसकी जड़ से दांतन करो 3-4 बार 5 बार, 1 हफ्ते लगातार कर लिया तो आपके दांत सही, ना पीलिया रहना, ना दाढ़ में दर्द, ना कीड़ा। अब अमन भाई हमारे ये उखाड़ के दिखाएंगे। ढंग से दिखा दो। ये देखो, उखाड़ मत यार, मत रहने दे, तोड़। ये देखो इसकी जड़ की दांतन करते हैं तो उससे सही होता है। इसकी जड़ नीचे से उखाड़ना पड़ता है। इसको पकड़ के उखाड़ो, उसको धो, घर के ले जाओ और काट के अच्छी तरीके से दांतन करो। 1 हफ्ते करते ही आपके दांत सही, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। कच्ची धानी वाला जो आता है ना तेल, इसी से बनता है। कच्ची धानी का शुद्ध, वो फिल्टर नहीं होता, डायरेक्ट निकालते ही वो बन जाता है, तो होता है कच्ची धानी। अगर आप डायरेक्ट फिल्टर होके जो उसके कच्चापन है उसको हटा के तब वो शुद्ध, और वैरायटी अब कंपनी में जाओगे तो हजारों वैरायटी बनी जाती है। यही है, इसी से बनता है तेल। अब इस पर देखो फरी आने लगेंगी, ये फूल ऊपर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर यहीं से फरी आने स्टार्ट, अपना देखते रहोगे तो बन जाएगा। अब तेल बनेगा, ये कटेगा। अभी कम से कम 1 महीने बाद इस पर आने लगेगा, सरसों लगेगी। अभी ये बाइक यहीं खड़ी है और देखो ये सूरज का नज़ारा, ये कमरे, ये देखो शाम का टाइम है और हम चल चुके हैं अब घर के लिए, क्योंकि भैंसन की भी धार काटनी है यार। कल को जल्दी धार कटवा खाएंगे। आप देख सकते हो, चलते रहो। देखो यहाँ आकर अब आप देख सकते हो, वहाँ यहाँ जंगली जानवर गए। देखो ये गाय ने खाया हुआ खेत है। ये कम से कम नहीं एक 200 गज का घर होता है ना, 200 गज का घर उतना ख़त्म कर दिया। वो ख़त्म हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं आने का, आप भूल जाओ। किसान का कितना वो होता है, देखो नुकसान आपको देख सकते हो। आगे जो वो खबा हुआ है वो सब रहा, ये गाय ने खा लिया और बेचारन ने। हम घर पहुंचने वाले हैं, उससे पहले आपको एक ज़रूरी बात बहुत इम्पोर्टेंट बताते। पहले ये देखो हमारा ये जंगल, देखो यहाँ हमारा गांव है मुश्किल से 300 मीटर दूर, और ये देखो इधर आप चले जाओ 3 किलोमीटर तक, इधर भी 3 किलोमीटर, ऐसे जाओगे कम से कम नहीं 4 किलोमीटर, इधर कम से कम 10 किलोमीटर पहुंच जाओगे आप। इधर भी ऐसे ही 10 किलोमीटर का ये रूट है, यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर तक का। यहाँ से इसके ये पेड़ हैं, इनके पीछे गांव है वहाँ तक। ये देखो ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा जंगल है, 52,000 बीघे का जंगल, 52,000 बीघे का। आप सोच सकते हो कितना बड़ा होता है 52,000 बीघे का। और ये जो हमारे पीछे तुम देख रहे हो ना, यहाँ जो ये गाँव है, ये जो सूरज के नीचे जो गाँव है, यहाँ के एक राजा थे, उनका शासन था इस पूरे पे। यहाँ का हमारे जो अलीगढ़ ज़िले का है ना, अलीगढ़ ज़िले का जो है ना सबसे बड़ा जंगल, सबसे, अब आप समझ सकते हो हमारे यहाँ से अलीगढ़ ज़िला, अलीगढ़ कम से कम
70 किलोमीटर है, 70 किलोमीटर इधर भी सब, फिर परली तरफ 70 किलोमीटर, मतलब चारों ओर 70 किलोमीटर लगा लो तो कितना बड़ा। उसका सबसे बड़ा जंगल हमारे यहाँ का 52,000 बीघे का जंगल था, और उस पे एक ही राजा का राज था। आप समझ सकते हो कितना बड़ा। यहाँ जो शासक थी, पहले शासक होती थी उसका, इस पे आप समझ सकते हो गरीबों पे कितनी कितनी जमीन छीन के ये बनाया होगा, उन्होंने खाया होगा, और उनकी पावरफुल कितनी होगी, उनकी सेना कितनी होगी। आप समझ सको जो जो ये हमारे गांव के हैं ना, हमारे गांव के पास दूसरा गांव है, उन वहाँ से उस राजा का संबंध राजा बच्चू सिंह के, भरतपुर के राजा बच्चू सिंह के साथ, उसकी हम यहाँ से बेटी उसने अपनी बेटी की शादी वहाँ करी थी राजा बच्चू सिंह के वहाँ। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा उसका, कितना बड़ा राजा होगा भरतपुर के राजा बच्चू सिंह। वो है ये, इस सारे को बस हमें दिया हुआ था, जैसे हम जोतते थे पहले, करीबन 30 से 40 साल पहले तक राज था 40 साल पहले, समझ सकते हो, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। जैसे, और ये हमारे यहाँ है, किसी से भी पूछ सकते हो, ये है, ये आप देख सकते हो कितना बड़ा जंगल। कम से कम 10 किलोमीटर तक आप चले जाओगे ना, तब भी उतना ही रहेगा, ये इतना बड़ा जंगल है। अब यहाँ पर ये सब एक्वायरमेंट होने वाला है जेवर में, ये एयरपोर्ट की ज़मीन में एक्वायरमेंट होने वाला है। अब यहाँ कंपनी एरिया बनेगा। आप समझ सकते हो पूरा वो एयरपोर्ट है ना, गांव उठाने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ बन सकता था। इतना बड़ा जंगल है ये 52,000 बीघे का, के जो इतने 20-30 से 40 गांव उठे हैं जेवर के पास, वो उठाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल भी। आप देख सकते हो इतना बड़ा जंगल है, एक भी गाँव नहीं उठता और एयरपोर्ट बन के तैयार। आप समझ सकते हो कितना बड़ा है। एशिया का नंबर 1 बन रहा है एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट। हम जेवर एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर दूर हैं, कुल 8 किलोमीटर। अगर 8 किलोमीटर इधर होता ना, तो एक भी गांव, अब लगा लो कितना पैसा बचता, सरकार का कितना पैसा बचता अगर यहाँ के रखते। गांव को इतना मुआवजा नहीं देना पड़ता, खाली खेत का देना पड़ता, वहाँ घरों का हर चीज़ का देना पड़ा। ये देख लो 10 किलोमीटर तक ऐसे चारों ओर देख सकते हो आप, चारों ओर हमारे 10 किलोमीटर। बस यहाँ पे हमारा जो ये गांव है, यहाँ बस ये 300 से 400 मीटर दूर है, बस 400 मीटर दूर, बस इतना है। आप समझ सकते हो पूरा एयरपोर्ट, एशिया का नंबर 1 जो एयरपोर्ट बन रहा है जेवर एयरपोर्ट, उसमें आप नंबर 1 एयरपोर्ट बना सकते थे बिना कोई गांव उठाए, बिना कोई खर्चा दिए। बस एक किसानों को जो मुआवजा देना पड़ता वो ही मुआवजा देना पड़ता, बाकी कुछ नहीं। ये देख सकते हो आप, इतना बड़ा ये हमारा जंगल है, यहाँ से 10 किलोमीटर तक के एरिए में पूरा है। और ये बालक हमें देख कर हंस रहे हैं, हमारे गांव के बालक हैं, ये जा रहे हैं, हम ब्लॉग बना रहे थे तो ये देख कर हंस रहे थे भाई। पर ये बिल्कुल सीरियस बात है, ये मजाक में नहीं है। आप आओ, कभी दिखा सकते हैं, और एशिया का वो नंबर 1 बन सकता है। आज यहाँ कंपनी एरिया बनेगा, यहाँ फ्लैट बनेंगे, कंपनी बनेंगी बड़ी बड़ी। आप समझ सकते हो कितना बड़ा है। तो अब यहीं पर हम अपना ब्लॉग ख़त्म करते हैं बस। अब हम जा रहे हैं घर, आ गए हैं लेकर के। राहुल भाई बताओ कुछ कहानी के बारे में, ये झूठे के सच्चे यार। नहीं भाई, बिल्कुल सच है, जो अर्जुन भाई कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सच है।